नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आनुवंशिकी से संबंधित टॉप 60 एमसीक्यू लेकर आई हूं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है? ए प्रबल, बी प्रतिसारी, सी अनुवांशिक, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए प्रबल। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? ए 46, बी 24, सी 23, डी 48। इसका राइट आंसर है ए 46। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की देह कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? इसको घुमा फिरा कर दिया गया है। इसका सिंपल सा है कि मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब 23 जोड़े होती है। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस, बी जॉन मेनार्ड केयन्स, सी ग्रेगर मेंडल, डी डोनाल्ड वेयर। इसका राइट आंसर है सी ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है? ए उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, बी उसके वंशाणु जीन का 3/4 भाग, सी उसके वंशाणु जीन का 1/4 भाग, डी उसके सभी वंशाणु जीन। इसका राइट आंसर है ए उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु मतलब जीन का आधा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया? ए वानस्पतिक जनक, बी स्वपरागण, सी अलैंगिक जनन, डी संकर परागण। इसका राइट आंसर है बी स्वपरागण। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागण पद्धति द्वारा प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं में गुणसूत्र स्थित हैं। ए 22 + XX, बी 22 + XO, सी 22 + YY, डी 22 + XY। इसका राइट आंसर है ए 22 + XX। महिलाओं में केवल X क्रोमोसोम होता है, X गुणसूत्र होता है, और पुरुष में XY दोनों होते हैं, और टोटल होते हैं 46, और इसे जोड़ी में बोलते हैं तो 23 जोड़ी। तो 22 जोड़ी अलग लिख दिए जाते हैं और XX लिख दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? ए DNA उंगली मुद्रण, बी DNA स्पादन, सी पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी, डी वंशाणु उपचार। इसका राइट आंसर है सी पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी ऑटो हान। इसका राइट आंसर है बी ग्रेगर मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, DNA परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। ए जातीयता, बी कुल परंपरा, सी पोलियो, डी वंशावली। इसका राइट आंसर है सी पोलियो। इसमें साफ समझ में आ रहा है आपको, पोलियो एक बीमारी है। DNA परीक्षण के संबंध में इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो ये यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है? ए DNA एडिटिंग, बी DNA स्पाइसिंग, सी DNA फिंगरप्रिंटिंग,
डी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसका राइट आंसर है सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ए, माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास। बी, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज को जोड़ना। बी, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण। डी, भ्रूण और उसके पोषण के विकास। तो इसका राइट आंसर है बी, एक गर्भाशय की लाइनिंग के युग्मज का जोड़ना है इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी क्या होगा? ए, बौना और झुर्रीदार। बी, लंबा और झुर्रीदार। सी, बौना और गोल। डी, लंबा और गोल। इसका राइट आंसर है सी, बौना और गोल। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा बौना और गोल। क्वेश्चन नंबर 13, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। ए, शरीर की कोशिकाओं में। बी, निषेचन के पश्चात अंडाशय में। सी, युग्मकों में। डी, युग्मनजों में। इसका राइट आंसर है सी, युग्मकों में। जीन युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय प्राथमिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणित होती है क्योंकि ए, एक्सरे की प्राथमिक तरंगों की समान अधिक स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखा पाते। बी, एक्सरे जांच प्रतिध्वनिक अल्ट्रासोनिक जांच की तुलना में अधिक महंगी है। सी, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है, इसलिए एक्सरे का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? ए, आर्थर कॉर्नबर्ग। बी, रॉबर्ट हुक। सी, एडवर्ड जेनर। डी, जोसेफ लिस्टर। इसका राइट आंसर है सी, एडवर्ड जेनर। डीएनए को अंतः पात्र में बनाया एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 16, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? ए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। बी, क्लोनिंग। सी, भ्रूण चयन। और डी है हमारा यूजेनिक्स। तो इसका राइट आंसर है डी, यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह यूजेनिक्स आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं? ए, युग्मक। बी, जीन। सी, आनुवंशिकी। डी, जर्म कोशिका। इसका राइट आंसर है बी, जीन। जीन आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए, झुर्रीदार बीज। बी, हरी फली। सी, गोल फली। डी, गोल बीज। इसका राइट आंसर है ए, झुर्रीदार बीज। मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज का गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ए, JVS हेल्टन। बी, ग्रेगर मेंडल। सी, चार्ल्स डार्विन। और डी, स्टैनली मिरर। इसका राइट आंसर है बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, माता पिता की संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है? ए, वंश। बी,
क्रमिक विकास, सी रूपांतरण, डी अनुवांशिकता। इसका राइट आंसर है डी अनुवांशिकता। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसमें अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं? ए डीएनए, बी आरएनए, सी बीजाणु, डी परागकण। इसका राइट आंसर है ए डीएनए। डीएनए में अनुवांशिक गुणों के वाहक है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ए 2x गुणसूत्र, बी x गुणसूत्र, सी XX गुणसूत्र और डी Y गुणसूत्र। इसका राइट आंसर है डी Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए की कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? ए कोडान, बी म्यूटान, सी स्ट्रॉन, डी एक्सॉन। इसका राइट आंसर है ए कोडान। डीएनए के कोडकरण खंड को कोडान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। ए प्रदीप संकरण, बी परीक्षार्थ संकरण, सी एक संकर संकरण, डी द्विसंकर संकरण। इसका राइट आंसर है बी परीक्षार्थ संकरण। समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण परीक्षार्थ संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए में होती है ए पेंटोस शर्करा, बी हेक्सोस शर्करा, सी एरिथोस शर्करा, डी सीडोहोप्लोस शर्करा। इसका राइट आंसर है ए पेंटोस शर्करा। डीएनए में पेंटोस शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, गुणसूत्रों में होता है ए केवल प्रोटीन, बी डीएनए तथा प्रोटीन, सी डीएनए आरएनए तथा हिस्टोन, डी डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा ऑस्टिहिस्टोनी प्रोटीन। इसका राइट आंसर है डी। गुणसूत्रों में डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा अहिस्टोनी प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी लैंगिक जनन, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है सी लैंगिक जनन। मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28, गुणसूत्रों में होते हैं ए डीएनए और लिपिड, बी आरएनए तथा अमीनो एसिड, सी डीएनए तथा प्रोटीन, डी आरएनए तथा शुगर। इसका राइट आंसर है सी डीएनए तथा प्रोटीन। गुणसूत्रों में जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं उनमें डीएनए तथा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पद जीन किसने बनाया था? ए मेंडल, बी जोहानसन, सी वाटसन और डी बिडल। इसका राइट आंसर है बी जोहानसन। जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ए वाटसन एवं क्रिक ने, बी फिशर एवं हाल्डानी ने, सी लेमर्क तथा डार्विन ने, डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। इसका राइट आंसर है ए वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सबसे पहले बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का डीएनए उंगली चाप केंद्र स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी बेंगलुरु में, सी पुणे में, डी हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है डी हैदराबाद में। भारत का डीएनए उंगली चाप केंद्र हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? ए परपोषित, बी स्वपोषित, सी अपरूपी, डी बहुप्रभावी। इसका राइट आंसर है डी बहुप्रभावी। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको बहुप्रभावी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे हैं क्योंकि ए, उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, नहीं, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, सी, उन्होंने F3 का अध्ययन किया, डी उपरोक्त सभी। हाँ, इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। मेंडल सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया है, साथ ही उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा है और उन्होंने F3 का अध्ययन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 34। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है ए, प्रजनन के कारण, बी, सहलग्नता के कारण, डी, नाइट्रोजनिवेश के क्रम के परिवर्तन के कारण, डी, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। इसका राइट आंसर है डी, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 35। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात है ए 1.1, बी 1.3, सी 1:1, बी 1:3, सी 1:4 और डी 3:2। तो इसका राइट आंसर है ए 1:1। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX और YY लिंग निर्धारण का अनुपात है 1:1, 1:1। क्वेश्चन नंबर 36। किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन वाहक होता है ए, Y गुणसूत्र, बी, नर या मादा का X तथा Y गुणसूत्र, सी, X अथवा Y दोनों का गुणसूत्र, डी, कोई विशेष ऑटोसोम। इसका राइट आंसर है बी, नर या मादा का X तथा Y गुणसूत्र। किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक नर या मादा का X तथा Y गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है ए, यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है, बी, यदि उसका पिता सामान्य और माता वाहक है, सी, यदि उसका पिता सामान्य है और माता सामान्य है वाहक नहीं है, और डी, यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णांध है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है तब एक नारी भी वर्णांध हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया है ए, वाटसन एवं क्रिक ने, बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सी, बीडल एवं टोटम ने, डी, किंग्स वाटसन एवं क्रिक ने। इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था और ये भारतीय वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 39। डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया ए, पास्चर को, बी, वाटसन एवं क्रिक को, सी, हरगोविंद खुराना को, डी, जैकब एवं मोनाक को। इसका राइट आंसर है बी, वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए की रचना की खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यह दर्शाता है ए, प्रभाविता का नियम, बी, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सी, उत्परिवर्तन, डी, संकर। इसका राइट आंसर है ए, प्रभाविता का नियम। लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यह प्रभाविता का नियम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41। जीन में होता है ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बी, हिस्टोन प्रोटीन, सी, लाइपोप्रोटीन, डी, हाइड्रोकार्बन्स। इसका राइट आंसर है ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 42। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ ए, आनुवांशिक कोड की खोज में, बी,
ओरल कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, सी प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए, डी हार्मोन की खोज हेतु। इसका राइट आंसर है ए अनुवांशिक कोड की खोज में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार अनुवांशिक कोड की खोज में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 43। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अब स्थित है। ए हैदराबाद में, बी बेंगलुरु में, सी दिल्ली में, डी चेन्नई में। इसका राइट आंसर है ए हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अब स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 44। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ए टोबैको मोज़ेक वायरस में, बी स्मॉल पॉक्स वायरस में, सी सरकोमा वायरस में, डी 5x174 बैक्टीरियोफेज में। तो इसका राइट आंसर है डी एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु यहाँ बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 45। आनुवंशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है। ए डीएनए, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम्स, डी राइबोसोम्स। इसका राइट आंसर है ए डीएनए। आनुवंशिक उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ए ब्लड ग्रुप, बी टिश्यू कल्चर, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी थ्रू जेनेटिक कोड। इसका राइट आंसर है सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बच्चे के पिता का निर्धारण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47। ग्रे मैटर में होता है। ए काफी संख्या में न्यूट्रॉन, बी काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, सी काफी संख्या में तंत्रिका तंतु, डी न्यूरोग्लिया। इसका राइट आंसर है बी काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। ग्रे मेटल में काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। जीन का आकार होता है। ए नियमित आकार के, बी सर्पाकार के, सी अनियमित आकार के, डी त्रिशंकु आकार के। इसका राइट आंसर है बी सर्पाकार के। जीन का आकार सर्पाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 49। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। ए कपास, बी टमाटर, सी तंबाकू 1982 और डी चावल। इसका राइट आंसर है सी तंबाकू 1982। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वह है तंबाकू 1982। क्वेश्चन नंबर 50। वायोम है। ए पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, बी जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करें, सी स्थलीय वनस्पति, डी सागरीय वनस्पति। इसका राइट आंसर है ए पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे वायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? ए जीवमंडल, बी समुदाय, सी वायोम या डी सहवास। इसका राइट आंसर है ए जीवमंडल। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड होता है। ए सदैव सीधा, बी सदैव उल्टा, सी सीधा व उल्टा दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए सदैव सीधा। ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 53। एक लंबे समय संकर टीटी पौधे में 100 परागण कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है। ए स्वतंत्र अपयुगन का नियम, बी पृथक्करण का नियम, सी प्रभाविकता का नियम, डी संलग्नता का नियम। इसका राइट आंसर है बी पृथक्करण का नियम। एक लंबे संकर
टीटी पौधे में 100 परागण कराने पर लंबे व बौने, मतलब लंबे होते हैं 3 तो एक बौना हो जाता है, में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है पृथक्करण का नियम। इसका मतलब ये है कि हमने लंबे पौधों की मतलब एक प्रजाति बोई है, लेकिन उसमें जो है 3 पौधे तो लंबे हो रहे हैं, लेकिन एक पौधा जो है वो बौना हो रहा है। स्पोर। आनुवांशिक यांत्रिकी में क्या होता है? एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। बी, उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है। सी, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं। डी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। आनुवांशिक यांत्रिकी में एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है? ए, ट्रांसवर्जन। बी, ट्रांसफॉर्मेशन। सी, ट्रांसडक्शन। डी, ट्रांसपोशंस। इसका राइट आंसर है डी, ट्रांसपोशंस। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोशंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा आते हैं? ए, युग्मक। बी, पुंकेसर। सी, जीन। डी, सेंट्रोसोम। इसका राइट आंसर है सी, जीन। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में उसके जीन के द्वारा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? ए, विश्व जनसंख्या दिवस। बी, विश्व वातावरण दिवस। सी, विश्व स्वच्छता दिवस। डी, वन संरक्षण दिवस। इसका राइट आंसर है बी, विश्व वातावरण दिवस। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन विश्व वातावरण दिवस, पर्यावरण दिवस कहते हैं के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है कहलाता है? ए, विषमयुग्मजी। बी, संकर। सी, समयुग्मजी। डी, प्रभावी। इसका राइट आंसर है सी, समयुग्मजी। एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है समयुग्मजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है? ए, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। बी, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। सी, केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति। डी, कोशिका द्रव में डीएनए का न होना। इसका राइट आंसर है बी, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 60। भारत का डीएनए उंगली चाप केंद्र स्थित है? ए, नई दिल्ली में। बी, बेंगलुरु में। सी, पुणे में। डी, हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है डी, हैदराबाद में। भारत का डीएनए उंगली चाप केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो ये थे आनुवांशिकी से संबंधित टॉप 60 MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।